In continuation of the last videos on chemical equilibrium of BSc Part 2 Physical Chemistry, in this video we are going to study about law of mass action और द्रव अनुपाती क्रिया नियम। विल्हेमी ने 1850 को शर्करा के अम्लीय जल अपघटन के अध्ययन के दौरान पता चला कि जैसे जैसे शर्करा की सांद्रता बढ़ाई जाती है, जल अपघटन अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। इसी प्रकार शर्करा की सांद्रता घटाने पर अभिक्रिया का वेग भी घटता है। तो ये जो हमारी रिएक्शन है C12H22O11 प्लस H2O इन एसिडिक मीडिया गिव C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज। इसी प्रकार बर्थेलो और सेंट गाइल्स ने एसिटिक एसिड के एस्टरीकरण का अध्ययन करके पता लगाया कि अभिकारकों की सांद्रता का प्रभाव बने हुए एस्टरों की मात्रा पर पड़ता है। CH3COOH plus C2H5OH gives CH3COOC2H5 plus H2O। गुलबर्ग और वांगे ने इसी प्रकार के अनेक प्रयोग किए। प्रयोगों के निष्कर्ष का उन्होंने द्रव अनुपाती क्रिया नियम यानी लॉ ऑफ मास एक्शन के रूप में डिफाइन किया। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने का वेग उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती है तथा एक समांगी अभिक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। माना कि अभिक्रिया A प्लस B इक्वल टू उत्पाद एक अभिक्रिया है। इस नियम के अनुसार यदि R अभिक्रिया का वेग हो तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B और R इज इक्वल टू K A एंड B कंसंट्रेशन। यहाँ जो K है वह अभिक्रिया का यानी रिएक्शन का वेग स्थिरांक है। यहाँ सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास का अर्थ मोलर सांद्रता अथवा सांद्रता मोल प्रति लीटर है। इस सूत्र को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखकर व्यक्त किया जाता है। A विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब है A का सक्रिय द्रव्यमान अथवा A की मोलर सांद्रता। B इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसका मतलब है B का सक्रिय द्रव्यमान अथवा B की मोलर सांद्रता। वास्तव में सक्रिय द्रव्यमान का अर्थ प्रभावी सांद्रता यानी इफेक्टिव कंसंट्रेशन तथा सक्रियता एक्टिविटी होता है। यदि सांद्रता को C तथा प्रभावी सांद्रता को A से प्रदर्शित किया जाए तो दोनों में जो संबंध आता है वह नियम इक्वेशन के द्वारा आता है। A इज इक्वल टू FC और यहाँ पे जो F है यह सक्रियता गुणांक कहलाता है। आदर्श परिस्थितियों में F का मान इकाई होता है, अतः A इज इक्वल टू C, अर्थात सक्रिय द्रव्यमान इज इक्वल टू मोलर सांद्रता आदर्श परिस्थितियों में। यदि अभिक्रिया की समीकरण में पदार्थों के साथ गुणांक हो तो वे सांद्रता पदों की घात बन जाते हैं। अतः एक सामान्य अभिक्रिया अगर हम लें Na1 प्लस N2B इज इक्वल टू उत्पाद के लिए तो R विल बी इक्वल टू K इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर ऑफ N इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B raised to the power of N2. So R is equal to K into concentration of A raised to the power N1 and concentration of B raised to the power N2. अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर साम्यावस्था स्थिरांक। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम तथा साम्य की अवस्था द्वारा अभिक्रियाओं के साम्यावस्था स्थिरांक का अध्ययन किया जाता है, जो कि अभिक्रियाओं के वेग से संबंधित महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सूचना देता है। माना कि N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। यह एक समांग एवं सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अग्र अभिक्रिया वेग RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर N2 और RF इज इक्वल टू KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर N2। KF अग्र अभिक्रिया यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग स्थिरांक है। प्रतीप अभिक्रिया वेग RR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर M1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर M2 और RF इज इक्वल टू KR इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर M1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर M2। जो KR है यह प्रतीप अभिक्रिया यानी रिवर्स रिएक्शन का वेग कांस्टेंट है। साम्यावस्था पर RF इज इक्वल टू RR, अतः KF into concentration of A raised to the power N1 into concentration of B raised to the power N2 is equal to KF into concentration of C raised to the power M1 into concentration of D raised to the power M2 और KF upon KR is equal to concentration of C raised to the power M1 into concentration of D raised to the power M2
अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर n1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर n2। Kf तथा Kr स्थिरांक हैं, इन दोनों का अनुपात भी स्थिरांक होगा। यह स्थिरांक साम्यावस्था स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, इसे K के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः Kc इज इक्वल टू concentration of C raised to the power m1 into concentration of D raised to the power m2 upon concentration of A raised to the power n1 into concentration of B raised to the power n2। यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि A, B, C तथा D क्रमशः A, B, C, D की साम्यावस्था पर सांद्रता है। अतः साम्यावस्था स्थिरांक को हम जो परिभाषा दे सकते हैं वो ये है कि जो साम्यावस्था की अवस्था है यह एक संतुलित अभिक्रिया में उत्पादों की साम्यावस्था सांद्रता के गुणनफल तथा अभिकारकों की साम्यावस्था सांद्रता के गुणनफल का अनुपात है, जबकि प्रत्येक सांद्रता पद की घात उस समीकरण में उपस्थित पदार्थ के गुणांक के बराबर हो, उस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक कहलाता है। उदाहरण के लिए अभिक्रिया N2+3H2 गिव्स 2NH3 का साम्यावस्था स्थिरांक Kc निम्न प्रकार लिया जाता है। Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 रेज टू द पावर 2 अपॉन concentration of N2 into concentration of H2 raised to the power 3। आंशिक दाबों के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। यदि अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो उनकी सांद्रताओं को उनके आंशिक दाबों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार PV इज इक्वल टू nRT या P इज इक्वल टू N/VRT। यहाँ पर P मोलर सांद्रता है और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर सांद्रता C। अर्थात निश्चित ताप पर किसी गैसीय पदार्थ का आंशिक दाब उसकी मोलर सांद्रता C के समानुपाती होता है। अतः सामान्य अभिक्रिया N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D के लिए Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर m1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर m2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर n1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर n2। यहाँ जो Kp है ये दाब साम्यावस्था स्थिरांक है यानी प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं एग्जांपल N2+3H2 गिव्स 2NH3, सो Kp आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 रेज टू द पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू द पावर 3। Kp और Kc में अगर हम संबंध निकालें, नाउ वी कम टू दैट रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। यह एक सामान्य अभिक्रिया अगर हम देखें N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। अब Kp इसका है पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर m1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर m2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर n1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर n2। यदि गैसीय अभिकारक और उत्पाद आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं तो PV इज इक्वल टू nRT और P इज इक्वल टू N/VRT इज इक्वल टू CRT, क्योंकि C इज मोलर सांद्रता विच इज इक्वल टू N/V। अतः PA इज इक्वल टू CART या PA इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A/RT। इसी प्रकार PB होगी कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT एंड PC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT और PD विल बी कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। आंशिक दाबों के मान समीकरण 6 में रखने पर जो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है वो है Kp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन Kp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT रेज टू द पावर m1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT रेज टू द पावर m2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT रेज टू द पावर n1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B RT रेज टू द पावर n2 और कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर m1 इंटू D इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर m2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर n1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर n2 इंटू RT m1 प्लस m2 अपॉन RT n1 प्लस n2। समीकरण 4 के अनुसार अगर हम देखें Kc इज इक्वल टू C रेज टू द पावर m1 कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर m1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर m2 अपॉन concentration of A raised to the power n1 into concentration of B raised to the power n2 and Kp is equal to Kc RT raised to the power of m1 plus m2 minus n1 plus n2 और Kp is equal to Kc RT raised to the power of delta n। यहाँ पे जो डेल्टा n है ये डेल्टा n is equal to m1 plus m2 minus n1 plus n2। सो डेल्टा n उत्पादों गैसों के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक गैसों के मोल की संख्या है। समीकरण 8 Kp और Kc में संबंध दर्शाती है और इस समीकरण से यह स्पष्ट है कि यदि डेल्टा n 0 है तो Kp इज इक्वल टू Kc दैट इज N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। यदि डेल्टा n 0 है तो Kp इज ग्रेटर देन Kc। इसकी एग्जाम्पल हम देखें तो
2CO3 gives 2SO2 plus O2। यदि डेल्टा n लेस देन 0 है तो Kp इज लेस देन Kc। इसका एग्जाम्पल है N2 plus 3H2 इज इक्वल टू ट्वाइस NH3। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।